आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन करवाने कर्नाटक काबीना का फैसला। वाशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी तो बारिश में भी स्वागत के लिए खड़े रहे भारतीय समुदाय के लोग। ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। यूपी में असद ओवैसी ने दिया शायराना जवाब, झूम उठे उनके समर्थक। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया है ऐलान, बैंक यूनियन ने दिया समर्थन। अब समाचार विस्तार से। श्री चन्ना बसवेश्वर गुरुकुल रेजिडेंशियल पीयू साइंस कॉलेज भाल्की के छात्राओं ने जेईई और केसीईटी में शानदार नतीजे लाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है और कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में इस कॉलेज का नाम ऊंचा किया है और 2 छात्र एनडीए में भी कामयाब हुए हैं। श्री चन्ना बसवेश्वर गुरुकुल के प्रिंसिपल ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया है। गुरु बसवलिंगाय नमः। शरण बंधुगळे, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಗುರುಕುಲ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. JEEಯಲ್ಲಿ 99.78, 99.52 ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚೇತನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 21 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುನಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 38 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ 195 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು CETಯಲ್ಲಿ JEEಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ದುಡಿತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಏಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು NDAದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕುಮಾರ್ ತಿಲಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತು NDAದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 100ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಚೇತನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 21ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಇಡೀ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವನು 21ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन करवाने कर्नाटक काबीना का फैसला। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में हुए काबीनी बैठक में यह फैसला किया गया है कि सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं बल्कि हाल ही में जिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, CMC, TMC और टाउन पंचायतों के चुनाव हुए हैं उनके मेयर्स और डिप्टी मेयर्स और चेयरमैन के चुनाव करवाने का फैसला किया गया है। जल्द ही इन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। श्री बिरला 24 सितंबर को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण पर कर्नाटक के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होरट्टी, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागिरी, मंत्री, सांसद, सदस्य विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। श्री बिरला पहली बार विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वो 25 सितंबर को सुबह 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल विधान सुधा बेंगलुरु में मीडिया से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी आज तड़के 3:30 बजे वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं। वाशिंगटन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भारतीय अमेरिकियों ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे पर जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह ने पीएम मोदी की अगवानी की। एयरपोर्ट से होटल तक भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। यही नहीं, जब वो जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां बारिश के बीच भी लोग पीएम मोदी के स्वागत के इंतजार में तिरंगा लेकर खड़े हुए थे। अमेरिका पहुंचने के बाद गर्मजोशी से हुए स्वागत को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वाशिंगटन DC में भारतीय समुदाय का आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत है। ये सचमुच बेहद सम्मान की बात है कि कैसे भारतीय समुदाय ने दुनिया भर में खुद को प्रतिष्ठित किया है।
AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में सरकारी आवास पर तथाकथित हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा की गई तोड़फोड़ पर शाराना अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहत इंदौरी का शेर पढ़ा और कहा कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ओवैसी जब शेर पढ़ रहे थे तब उनके समर्थक काफी खुश थे और सभी झूम रहे थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुमन राय ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कि कालियागंज से बीजेपी विधायक सुमन राय बंगाल और उत्तर बंगाल के विकास के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने पूर्व सहयोगी को फिर से शामिल करने के लिए पार्टी के महासचिव के रूप में यहाँ आया हूँ। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व B.Ed की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है।
और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद दोबारा आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी दिन किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे हो रहे हैं। इस बीच देश के बैंक यूनियन ने इस बंद को समर्थन देने की बात कही है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर उसके साथ फिर से बातचीत शुरू करने और 3 विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया है। किसान संगठनों ने भारत बंद के फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इस महीने की शुरुआत में जारी एनएसएस भूमि और परिवारों के पास पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति आकलन 2018-19 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संघ ने कहा कि ऐसा लगता है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का लक्ष्य दूर का सपना लगता है। प्रति कृषि परिवार का औसत बकाया ऋण वर्ष 2018 में बढ़कर 74,121 रुपये हो गया, जो वर्ष 2013 में 47,000 रुपये था। कृषि परिवारों का बढ़ता कर्ज गहराते कृषि संकट को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी देश का नाम रोशन करने वाला चैंपियन मुक्केबाज आर्थिक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। ना तो बॉक्सिंग महासंघ ने और ना ही सरकार ने इस चैंपियन की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। किसी संस्थान ने भी इनकी तरफ नहीं देखा। ऐसे में एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को रजत और कांस्य पदक दिलाने वाले मुक्केबाज बिरजू साहकर को जीवन की रोटी की जुगाड़ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को मजबूर है। आर्थिक कठिनाइयां ऐसी हैं कि उनके बच्चों ने पैसों की तंगी के चलते पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। वो किसी तरह से परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पा रहे हैं। हमारे देश में क्रिकेट खिलाड़ियों को छोड़ बाकी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसी का ताजा उदाहरण है जमशेदपुर के बॉक्सिंग प्लेयर रहे बिरजू शाह। उनका नाम कभी वर्ल्ड के टॉप 7 बॉक्सिंग प्लेयर में शुमार हुआ करता था। बिरजू शाह ने इंडिया के लिए साल 1994-95 में सिल्वर व ब्रांज मेडल एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जापान में जीता था। बिरजू शाह ने देश में खेले गए विभिन्न प्रतियोगिताओं में न जाने कितने मेडल जीत रखे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बिरजू पिछले 7 साल से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बिरजू के पिता और पत्नी दोनों पैरालिसिस से ग्रस्त हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। बिरजू शाह का कहना है कि उन्होंने बॉक्सिंग को हमेशा खुद से और परिवार से आगे देखा है, पर कहीं न कहीं सरकार और स्पोर्ट्स की राजनीति ने उन्हें और उनके टैलेंट को पीछे छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दूध पीने की जिद कर रहे एक बच्चे को उसकी मां ने कथित रूप से जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार को जिले के बालकों थाना क्षेत्र में अंतर्गत सेक्टर 5 में करीब 2.5 वर्ष के सात्विक राव ने दूध पीने की जिद की तो उसकी मां 32 वर्षीय परमिला राव ने उसे कथित रूप से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने प्रेमिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि बुधवार शाम सात्विक राव दूध पीने की जिद कर रहा था। बच्चे के बार बार दूध मांगने से प्रेमिला को गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को फर्श पर पटक दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वे बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में हुए इंतजामों की तारीफ की है। जस्टिस M.R. शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। जस्टिस शाह ने कहा कि
हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है। जस्टिस M.R. शाह ने कहा, आज हम बहुत खुश हैं, पीड़ित लोगों को कुछ सांत्वना मिलेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने अपना काम किया है। मेहता ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने कोरोना का बेहतर तौर पर जवाब दिया है। भीष्म पितामह और शक्तिमान की भूमिका निभाकर फेमस हुए एक्टर मुकेश खन्ना अक्सर सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। इस बार एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में एक्टर गाय माता की रक्षा करने की बात करते हुए गौ मांस खाने वालों पर भड़क रहे हैं। मुकेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके गौ हत्या करने वालों पर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। मुकेश अपने वीडियो में कहते हैं कि जब आपकी माता बहन संकट में होती है तो आप ये इंतजार करते हैं कि पुलिस आएगी तो उन्हें बचाएगी या मिलिट्री आएगी तो उन्हें बचाएगी। जब उनके लिए आप किसी का इंतजार नहीं करते तो गाय हमारी और आपकी माता है, ये किसी को बताने की जरूरत क्यों पड़ती है। दिलीप घोष को हटाकर कांत मजूमदार नया सभापति अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेता रूपा गंगुली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक रूटीन प्रोसेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। इस सवाल पर रूपा गंगुली बोली कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में आसान समय हमेशा से ही नहीं था, कई तरह से अपमान सहा है और राजनीति में आए हैं तो कई तरह से ये सब झेलने का मन बनाकर ही आए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन करवाने कर्नाटक काबीना का फैसला। वाशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी तो बारिश में भी स्वागत के लिए खड़े रहे भारतीय समुदाय के लोग। ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। यूपी में असद ओवैसी ने दिया शायराना जवाब, झूम उठे उनके समर्थक। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया है ऐलान, बैंक यूनियन ने दिया समर्थन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।